कार दोस्तों, आज मैं आपको हेडेक सिर दर्द से रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक डाइल्यूशन और एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है सर दर्द के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम जो है मेडिसन जो है सिम्टम्स के हिसाब से बताएंगे, मतलब किस रीज़न से आपको सर दर्द हो रहा है, जो उसकी अलग अलग मेडिसन है। सर दर्द के जो हैं बहुत सारे रीज़न हैं, अलग अलग रीज़न से जो आपको हेडेक हो रही है, तो उसकी स्पेसिफिक सिम्टम्स से रिलेटेड आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर दर्द एक बहुत ही आम समस्या है, एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हम सभी को कभी ना कभी सर दर्द होता है, चाहे वो कोई भी कारण हो। बहुत से कारण सर दर्द के होते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, ये हेडेक की वीडियो नंबर 2 है। अगर पहला वीडियो आप देखते हैं, मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो उसमें मैंने कारण भी बताया था किन किन कारणों से हमको जो है सर दर्द होता है। बहुत सारे कारण होते हैं। तो बहुत सारे जो ये कारण होते हैं, उनकी सबके जो कारण होने अलग अलग कारण हैं, उनकी अलग अलग मेडिसिन्स हैं। जैसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपको माइग्रेन के कारण सिर दर्द हो, या आपको किसी गैस एसिडिटी के कारण सिर दर्द हो, इंडाइजेशन के कारण सिर दर्द हो। फिर है कि जैसे आपको हाई बीपी के कारण सिर दर्द हो। तो ये बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, और इन सब की जैसे अलग अलग मेडिसिन है। जैसे हाई बीपी में अगर सिर दर्द होता है तो उसकी अलग मेडिसिन है। माइग्रेन का सर दर्द है तो उसकी अलग मेडिसिन है। और अगर आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी या गैस की वजह से सिर दर्द हो रहा है तो उसकी अलग मेडिसिन है। या साइनस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उसकी अलग मेडिसिन है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं स्पेसिफिक लक्षण से मिलती हुई मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 10 मेडिसिन्स आज लिखी हैं, जो टॉप 10 मेडिसिन है अलग अलग रीज़न से जो आपको हेडेक होती है। दोस्तों, पहली जो मेडिसिन है वो बेलाडोना है। बेलाडोना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सर दर्द के लिए। ये प्राय तौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है होम्योपैथिक में, बेलाडोना। बेलाडोना का जो सर दर्द है दोस्तों, वो बहुत तेज़ होता है। साइवर पेन जिसको कहते हैं, एक्सेसिव पेन। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको जो है, अगर आपको सर में हॉट फील हो रहा हो, जैसे छूते हैं अगर सिर को, तो उसमें सर जो है गर्म महसूस होता है, तो इस केस में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो, बिल्कुल सर फटा जा रहा हो, तो इस केस में बेलाडोना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसे आप लाइट में जाते हैं, या फिर आप साउंड जो है ज़्यादा आवाज़ से सर दर्द बढ़ता है, जैसे किसी बल्ब को देखने पे सर दर्द बढ़ता है, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो अगर इस तरह का सर दर्द आपको होता है, घबराहट भी होती है साथ साथ सर दर्द के साथ साथ, तो ये लक्षण है बेलाडोना के। लाइट से आपको सर दर्द होता है, या किसी चीज़ की आवाज़ से आपको सिर दर्द होता है, या बल्ब देखने के बाद सर दर्द आपका अगर बढ़ जाता है, तो बेलाडोना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरा दोस्तों, बुखार में जो सर दर्द होता है, जब आपको बुखार फीवर होता है, चाहे वो किसी भी तरह का फीवर हो, जैसे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो, या वायरल फीवर हो, इन सब में बेलाडोना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये कई बार बुखार को भी उतारती है और साथ ही साथ सर दर्द को भी ठीक करती है। तो दोस्तों, बेलाडोना को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। बेलाडोना 30 पोटेंसी होम्योपैथिक शॉप से ले लीजिए। और इसको लेने का तरीका ये है कि 2 बूंद, अगर आपको एक्यूट कंडीशन है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लेना है। अधिकतर एक्यूट कंडीशन ही होती है, क्रोनिक तो बहुत कम लोगों के होता है। तो 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लें, और इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं आधे आधे घंटे के बाद में। तो 3 से 4 बार अगर आप लेंगे तो आपको बहुत तेज़ी से इसमें रिलीफ मिलेगा। मतलब आप रिपीट कर सकते हैं। अगर एक बार से आराम ना हो, वैसे तो 1-2 बार लेने से ही आराम हो जाता है, लेकिन अगर 1-2 बार से आराम ना हो तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे हमारी आमतौर पे मेडिसिन डिस्प्रिन वगैरह होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 3 से 4 बार आप इसको एक दिन में ले सकते हैं, चाहे तो आधे आधे घंटे बाद लें। और अगर रिलीफ मिलने लगे तो उसको 1-2 घंटे बाद, जैसा भी आप सुविधा अनुसार अपनी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। डायरेक्टली टंग में लेना है आपको 2 बूंद। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों काली बाइक्रोमियम। काली बाइक्रोमियम भी दोस्तों 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सर दर्द आपको जो है सर्दियों की वजह से होता है, मतलब सर्दी की वजह से होता है, अगर आपको नाक बह रही है, साथ साथ में आपको जो है छींके आएँ, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है काली बाइक्रोमियम। काली बाइकोरियम को भी आपको दोस्तों 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसका लेने का तरीका भी यही है कि 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप लें।
तो कालीबाइक्रोम जो है सर्दी के केस में अगर आपको सर दर्द होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है नाइट्रम म्यूर। नाइट्रम म्यूर दोस्तों सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, उस केस में नाइट्रम म्यूर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर आपको सर्दी की प्रॉब्लम है, सर्दी के कारण आपको सर दर्द होता है तो नाइट्रम म्यूर उस केस में भी आप ले सकते हैं। या आपको एलर्जी के कारण, सर्दी के कारण सर दर्द हो रहा है तो इसको हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा मतलब एलर्जी के कारण सर दर्द बना रहता है तो नाइट्रम म्यूर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या फिर आप किसी तरह की स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो इस केस में भी नाइट्रम म्यूर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। अगर जैसे गर्ल्स में हम बात करें कि अगर उन्हें मेंसेस के दौरान सर दर्द होता है तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या कुछ छोटी बच्चियां हैं जैसे उनको एनीमा की प्रॉब्लम है और स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो उस दौरान अगर उन्हें पढ़ाई के दौरान सर में दर्द होता है तो उसके लिए भी नाइट्रम म्यूर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों इसका एक और लक्षण है, जैसे आप सर दर्द अगर आपका सनलाइट में जाने से बढ़ता है, मान लिया जैसे दोपहर के टाइम में 12 से 1-2 बजे के करीब में अगर सर दर्द बढ़ता है और शाम को थोड़ा कम होता है, जैसे जैसे सनलाइट कम होती है, तो उस केस में भी नाइट्रम म्यूर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसको भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 बूंद यूज़ करनी है सुबह, दोपहर, शाम। और हो सके अगर ज़्यादा तेज़ हो रहा है, नहीं रुक रहा है, एक्यूट कंडीशन है, तो रिपीट भी कर सकते हैं। आधे आधे घंटे में या 45 मिनट में 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लेना है। फिर दोस्तों जो इसमें फोर्थ मेडिसिन है नाइट्रम कार्ब। नाइट्रम कार्ब भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई आप मेंटल वर्क करते हैं, जैसे दिमाग का काम करते हैं और उसकी वजह से जो आपको थकान होती है, सिर में दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है नाइट्रम कार्ब। या जैसे आप पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं, जो छोटे छोटे अक्षर्स पढ़ते हैं किताब के, या दूसरों पे कई बार गुस्सा करते हुए अगर उसके बाद सिर में दर्द हो जाए, या दूसरों पे हंसते हैं किसी कारण से, मतलब मजाक करते हैं और उसके बाद सिर दर्द हो जाए, मतलब ये सब इसके लक्षण हैं। और आपको फ्रंटल साइड में, मतलब फ्रंट साइड में ज़्यादा हेडेक हो तो इस केस में नाइट्रम कार्ब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब मेन लक्षण है अगर वर्क के कारण, मेंटल वर्क के स्ट्रेस के कारण या एंगर के कारण, गुस्से के कारण, तो इस केस में नाइट्रम कार्ब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी भी आपको 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लेनी है, 3-4 बार लीजिए एक दिन में, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। जो अगली मेडिसिन है वो है दोस्तों ग्लोनाइन। ग्लोनाइन को आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है और ये इन पेशेंट्स के लिए जिनका हाई बीपी के कारण उन्हें हेडेक होती हो। आपका अगर बीपी बढ़ा हो, उसके कारण आपको सर दर्द होता है, तो सर में भारीपन होता है, तो उसके लिए ग्लोनाइन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में इसको आपको यूज़ करना है। 2 बूंद आप सुबह लें और 2 बूंद शाम को लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसके कारण लूज़ मोशन होने लगते हैं, उसके कारण जो आपको फिर जो है हेडेक होती है, उसके लिए ग्लोनाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस कंडीशन में 200 पोटेंसी में इसको आपको यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको गर्मियों में जैसे लू लग जाती है, गर्मियों के सीज़न में अधिकतर लू लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस केस में भी ग्लोनाइन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 2 बूंद इसकी भी आपको शाम को लेना है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है आयरस वर्सिकुलर। आयरस वर्सिकुलर दोस्तों अगर आपको कोई भी पेट संबंधित बीमारी है, जैसे गैस बनती हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इंडाइजेशन हो, तो आयरस वर्सिकुलर उस केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये जो है आपके मतलब ये जो सारे स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सर दर्द जो है आपको पीछे से लेके आँखों तक आता हो तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 CH पोटेंसी में इसको आपको लेना चाहिए। दोस्तों आयरस वर्सिकुलर को कम से कम एक दिन में 2 बूंद लें इसकी, 2 से 4 बार, 3 से 4 बार लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर जो अगली मेडिसिन है दोस्तों वो है आपका साइनगुनिरिया। सैनगुनेरिया भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, खासकर माइग्रेन का सर दर्द, और अगर वो राइट साइड में आपके सर दर्द होता हो, आधा सर दर्द होता है माइग्रेन का जैसे राइट साइड में होता है, तो इस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको राइट साइड में माइग्रेन का सर दर्द होता हो, या फिर अगर चलते हुए आँखों तक आपके सर दर्द पूरा आ जाता है, मतलब अगर सर दर्द आपको ऐसे चलते हुए आँखों तक आता है, पीछे से लेकर मतलब आँखों तक आता है, तो उस केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है साइनगोरिया दोस्तों। राइट साइड में, स्पेशली राइट साइड के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है माइग्रेन की प्रॉब्लम में।
तो इसको भी माइग्रेन का एक फ़िक्स पीरियड होता है, जैसे किसी को 7 दिन में होगा, किसी को 10 दिन में, 15 दिन में। तो जब भी अगर आपको सर दर्द पता हो, जैसे आज आपका मतलब चांस है सर दर्द होने का, तो इसको आप शुरू में ही ले सकते हैं। तो इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, 2 बूंद डायरेक्टली लें और 3 से 4 बार इसको लें। या एक्यूट कंडीशन अगर माइग्रेन की है तो उसमें आप रिपीट भी कर सकते हैं आधे आधे घंटे में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको फ्रंटल सर दर्द हो, और सर दर्द जो है खासकर साइनस के कारण अगर आपको होता हो सर दर्द, तो स्पाइजीलिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसका ये जो एक लक्षण है कि फ्रंटल साइड में और लेफ़्ट पोर्शन में अगर सर दर्द होता है, मतलब लेफ़्ट पोर्शन की तरफ से अगर आपको सर दर्द जो है चालू होता है और सर दर्द यहाँ से लेकर आँखों तक जाता है, तो उस केस में भी, मतलब माइग्रेन का लेफ़्ट साइड में होता है, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है स्पाइजीलिया। इसको भी आपको दोस्तों 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी भी आपको 3 से 4 बूंद, मतलब 2 बूंद 3 से 4 बार लेनी है, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। स्पाइजीलिया अगर आप यूज़ करते हैं, हमेशा ये याद रखना चाहिए सर दर्द के केस में, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर एक दूसरी मेडिसिन है दोस्तों जेलसिनियम। जेलसिनियम अगर आपको मतलब वर्टिगो हेडक हो, मतलब चक्कर के साथ साथ अगर आपको सर दर्द हो, तो इस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जेलसिनियम। साथ ही साथ आपको जो है मतलब और भी जो है इसमें आपको अगर इस तरह का महसूस हो कि चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सर दर्द थोड़ा कम है, तो उस केस में आप जेलसिनियम लें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों जेलसिनियम। बुखार में सर दर्द हो दोस्तों, उस केस में भी आप जेलसिनियम ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद लें, सुबह में लें, और फिर उसके मतलब जैसे एक्यूट कंडीशन है तो रिपीट करें, या फिर 3-4 बार जैसे भी आपको उचित लगे, 1-2 घंटे बाद, जिस तरह का भी आपको मतलब फीलिंग आ रही हो कि अब थोड़ा आराम है या आराम नहीं है, तो उस तरह से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 12। ये टैबलेट होती हैं छोटी छोटी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन। अगर किसी भी तरह का सर दर्द हो, एनी टाइप ऑफ हेडक, चाहे वो माइग्रेन के कारण हो, बुखार के कारण हो, साइनस के कारण हो, या टेंशन के कारण हो, मतलब जितने भी ये बताएं हैं उसके लिए ओवरऑल ये जो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आपको 6 गोली आधे कप गुनगुने पानी में घोल के पीना है। तो जैसे ही आप इसको लेते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसकी 6 गोली आप सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। जिसको क्रॉनिक प्रॉब्लम हो या एक्यूट प्रॉब्लम हो, वो भी यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये जो सारी मेडिसिन है इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। मैं वहाँ पर सब इसका बारे में, मेडिसिन्स के नेम के बारे में और कैसे आपको लेना है वहाँ पे लिख दूंगा, तो आप वहाँ से भी स्पेलिंग वगैरह मेडिसिन्स का नाम अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से कुछ मेडिसिन नज़र ना आई हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, और यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब्स का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वहाँ पर ऑल बटन को आपको दबाना है, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मैं ऐसी वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल HM4U रुड़की में जाकर अपने डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं। हम धीरे धीरे सारी वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, और जिसको कोई भी और प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, अपनी एज और सारे साइन एंड सिम्टम, लक्षण लिख कर कमेंट कर सकता है। उसको हम ज़रूर उसका आंसर देंगे, वो चाहे कितना थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।